हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती प्रतियोगिता जो परीक्षा 2024 में होने वाली है उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी भरा जा रहा है। अभी उसकी प्रोसेस चल रही है और एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने का जो लास्ट डेट है 6 अप्रैल रखा गया है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से आप सभी को रिमाइंड कर दे रही हूँ कि 6 अप्रैल तक आपका लास्ट डेट है। प्लीज़ आप कोशिश करें कि जो अपना फॉर्म है उसे इस डेट से पहले ही कंप्लीट कर ले। आप वेट ना करें, अपना फ़ी पेमेंट का डेट होगा तभी आप भरोगे, या फ़ोटो या सिग्नेचर जब लगाना होगा उसका जो डेट दिया हुआ है तभी आप करेंगे। आप कोशिश करो कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने बैठो तो आप पूरा उसे कंप्लीट करके ही उठो, चाहे वो फ़ी पेमेंट से रिलेटेड हो या चाहे वो आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर से रिलेटेड हो। हाँ, ये सुनने में बहुत आ रहा है कि जो फ़ी पेमेंट का जो प्रोसेस है उसके लिए 1 दिन का टाइम लग जाता है। कहीं कहीं हो जा रहा है 1 दिन में भी, और कहीं पर टाइम लगता है, 1 दिन का टाइम लग रहा है। तो आप नेक्स्ट दिन ज़रूर कंप्लीट कर ले अपना। तो यहाँ पर 6 अप्रैल तक का वेट मत कीजिए, आप उससे पहले कर लीजिए। आज आपका 4 अप्रैल हो चुका है, आपके पास 2 दिन का टाइम है और 6 अप्रैल के 12 बजे से पहले आपको फिल करना है। ठीक है, तो अभी भी आप सभी के डाउट है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से रिलेटेड, और ऑलरेडी मैंने इस सब्जेक्ट पे वीडियो बना रखा है और आप सभी को क्लियर कर दिया है, हर चीज़ क्लियर कर दी है। यहाँ पर मैंने पोस्ट से, फीस से, सैलरी से रिलेटेड, साथ ही आप सभी का जो क्वालिफ़िकेशन है उसे मैंने यहाँ पर क्लियर कर रखा है ऑलरेडी। तभी भी आपके कुछ सवाल है और जायज़ है, क्योंकि ये 3 बार इसे कैंसिल करके इसकी जो तीसरी नियमावली बनकर आई है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है लोगों का, आप सभी का कन्फ्यूज़न है, तो उसे यहाँ पर हम दूर करेंगे। और कुछ सवाल जो इस एग्ज़ाम से, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के दौरान आप सभी के मन में उठ रहे हैं, तो उसे यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सवाल मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जो आप सभी ने ही पूछे हैं। पहला जो सवाल था, इसमें पूछा गया है कि इस बार जो फॉर्म में जो सब्जेक्ट चुनने का जो ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन दिया है। पिछले बार जब ऑप्शन नहीं था, सिर्फ सब्जेक्ट दिया गया था, वहाँ पर ऑप्शन नहीं मौजूद था। तो जिन्होंने पिछले बार जो भरे हैं और इस बार जिनको नए लोगों को मौका मिला है जिसमें ऑप्शन दिया है, तो क्या इसके लिए आप जिन्होंने पहले भर रखा है नवंबर दिसंबर में, वो फिर से भरेंगे? और अगर भरते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं? ठीक है, ये सवाल था एक। ये इसी से रिलेटेड था कि पहले भर चुके हैं तो क्या अभी भरना है या नहीं? ठीक है, फिर अदर स्टेट वाले क्या करें, अदर स्टेट वालों भर सकते हैं नहीं, ये सवाल था। फिर जिन्होंने जेटेट पास किया है वो नवंबर दिसंबर वाले जो एप्लीकेशन फॉर्म आए थे उसमें भर चुके हैं, तो फिर से भरेंगे? तो बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर कि जिन्होंने पहले भर रखा है तो या फिर से भरेंगे, या जिन्होंने फिर से भरा है तो उनको कोई दिक्कत तो नहीं होगी आगे जाकर, वो हो गई। फिर आपका एक ये भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि इस बार जो सब्जेक्ट में ऑप्शन दिए गए हैं तो उसको देखकर हमें क्या करना चाहिए, भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, या हमारा फॉर्म वैलिड होगा या नहीं होगा। बहुत जगह ये बोला जा रहा है कि पुराने वालों को भरना नहीं है, सिर्फ नए वालों के लिए ओपन हुआ है। बहुत जगह ये बोला जा रहा है कि पुराने वाले भी भर सकते हैं और नए वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कन्फ्यूज़ करने वाली है। और सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि क्या जिन्होंने जेटेड, सीटेड और बीएड सारी चीज़ें कर रखी है, मास्टर कर रखी है, तो क्या वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कहने का मतलब है एक से जो 5 क्लास तक का है, अलग से इंटरमीडिएट वालों का, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? या जो 6 से 8 वालों का है उन दोनों के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं? ऐसे भी सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सवाल वो है जो आपका फॉर्म जारी हुआ है, जिसमें आपका एडवर्टाइजमेंट जिसमें क्लियर किया गया है उसमें ये सारी बातें नहीं लिखी गई है। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि जिन्होंने पहले भर लिया है वो इस बार नहीं भरेंगे। वहाँ पर लिखा ज़रूर गया है कि जो नए परीक्षार्थी है जो इस एग्ज़ाम के लिए इंटरेस्टेड है उनके लिए फिर से खोला जा रहा है। तो यहाँ पर सीधे मना भी नहीं किया गया है कि पुराने वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को सबसे पहले स्टार्ट करूँगी कि जिन्होंने पहले भर रखा है फॉर्म, ठीक है, इससे पहले जिन्होंने अप्लाई किया है तो क्या वो फिर से अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पर मैं सीधी बोलूँ कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया है, पहले भर चुके हैं फॉर्म, वो अप्लाई नहीं करे तो अच्छा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी त्रुटि नहीं की है या आपको कोई चेंजेस नहीं करना, मान सकते हैं कि आपने अगर कोई कोर्स किया था, अभी जाकर उसका रिजल्ट आउट हुआ है, उसका परसेंटेज बढ़ गया, या कुछ भी आपने, या सीटेड एग्ज़ाम क्लियर किया है या जेट एग्ज़ाम क्लियर किया, कुछ ऐसा आप चेंजेस करते हो तो आप इसके लिए
लिए दोबारा फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और जो आप लास्ट में जो फॉर्म भरोगे, जो दोबारा फॉर्म भरोगे, वही आपका वैलिड होगा। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताई है, पहले वाले भी वीडियो में आप सभी को इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है, फिर भी उसके बाद भी ये सारे सवाल आ रहे हैं, तो फिर यहाँ से मैं क्लियर कर रही हूँ कि अगर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जिन्होंने पहले भर रखा है उनमें कोई चेंजेस नहीं करने, और आपको अगर डाउट हो रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, तो वैसा कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं यहाँ पर, क्योंकि उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कोई भी आयोग द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी गई है या कोई भी ऐसा यहाँ पर बताया नहीं गया है कि जो सब्जेक्ट है, अगर इस वालों के लिए भी सब्जेक्ट वही है तो सेम वही सब्जेक्ट होना चाहिए जिन्होंने पहले भर रखा है, ठीक है। सबके लिए इक्वल प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पहले भरा है तो उनके लिए अलग चलेगा नियम और जिनका अभी चल रहा है उनके लिए अलग चलेगा, ठीक है। तो ऐसा मान के चले कि जो अभी सब्जेक्ट में है आगे जाकर आपको मौका मिलेगा तो आप डिसाइड कर सकते हो, फॉर्म में अपना जो सब्जेक्ट चुनना होगा चुन सकते हो, या आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है इस बात को लेकर कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप फिर से अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो फॉर्म फिल करोगे, जो लास्ट में आप फिल कर रहे हो, तो वही आपका वैलिड होगा, वही एप्लीकेशन फॉर्म आयोग मानेगी आपकी, ठीक है। फी लगेगी, पहले वाले में भी लगी थी, ये भी करोगे तो इसमें भी फीस लगेगी, ठीक। तो इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ, जिनको लगता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं करने, तो आप नहीं भरिए, चलेगा। और जिनको चेंजेस करने हैं, जिनको कुछ ऐड करना है, तो आप कर सकते हैं, आप फिर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, कहीं कहीं ये भी सुनने को मिला है मुझे कि जो आप जिन्होंने पहले भरा था फॉर्म, वो फिर से अप्लाई करते हैं तो वैलिड नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो उनका मोबाइल नंबर है और जो उनका ईमेल आईडी है वो सेव हो चुका है। तो आप उसी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को जब न्यू फॉर्म में अप्लाई करते हो तो बताता है कि ये पहले से ऑलरेडी यूज़ है, मतलब किसी ने इसे यूज़ कर रखा है, तो इसलिए आपका वो फॉर्म नहीं भरा रहा होगा। तो जब भी आप नया फॉर्म भर रहे हो, फिर से अप्लाई कर रहे हो, तो आप जो अपना मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो दूसरा देने का मतलब है कि अपना ही कोई दूसरा नंबर आप दे सकते हो वहाँ पर, अपना दूसरा ईमेल आईडी वहाँ पर दे सकते हो। सेम ईमेल आईडी देने से वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप दूसरा अपना फ़ोन नंबर और दूसरा ईमेल आईडी दे दे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आगे की प्रोसेस हो जाएगी आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के जो सवाल थे उसके साथ बहुत चीज़ें मैंने क्लियर कर दी आप सभी का, कि आप अगर डाउट नहीं है तो फॉर्म फिल कर सकते हो, और जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो पुराना जो आपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाला था उसे डालोगे तो फॉर्म नहीं हो रहा, काम नहीं बढ़ रहा आगे, तो आप अपना नया फ़ोन नंबर और नई ईमेल आईडी के साथ वहाँ पर फॉर्म फिल करें, ठीक है। और फीस इसमें भी लगेगी, और जो प्रोसेस है आप वहाँ पर अपना ऐड करके, चेंजेस करके, जो भी यहाँ पर न्यू चीज़ें डालनी है आपको अच्छे तरीके से आप डाल सकते हो, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन पे यहाँ पर हम जाएंगे कि क्या दोनों फॉर्म, कहने का मतलब है 1 से 5 क्लास तक का जो फॉर्म है, जो इंटरमीडिएट वाला फॉर्म है उसे भी भरना चाहते हैं, और साथ ही जो 6 से 8 वाले लोग का है उसे भी भरना चाहते हैं, क्योंकि बहुतों ने कहा कि हमने बीएड भी किया है, मास्टर भी किया है, हमने सीटेड जेटेड सारी चीज़ें कर रखी है, तो क्या हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों में अप्लाई करते हैं तो आगे जाकर अगर एग्ज़ाम सेम डे में होता है तो कोई प्रॉब्लम होगी, तो हम कैसे एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो ये सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, पहले तो आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर के थ्रू आपका एग्जाम लिया जाएगा। अगर सेम डे में भी एग्जाम होता है, आप सोच के देख सकते हो, सेम डे में अगर दोनों एग्जाम होते हैं तो टाइमिंग तो थोड़ी चेंज होगी, और ये बाद का प्रोसेस है, बाद में आयोग कैसे अरेंज करता है, किस तरह से अरेंज करता है, वो आयोग के हाथ में है। अगर आयोग चाहेगा तो अलग अलग भी ले सकता है, अगर चाहेगा तो सेम डे में लेगा। ये सीबीटी मोड में है तो दोनों के सेम टाइम में एग्जाम तो नहीं होंगे कि एक साइड आपका 6 से 8 का क्लास होगा एग्जाम, एक साइड ऐसा तो नहीं हो सकता, सेम टाइम तो नहीं होगी। तो आप ऐसा करो, आपने सारी चीज़ें कर रखी है, तो मैं कहूँगी यहाँ पर आप दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो अलग अलग, ठीक है, सही तरीके से फिल कर दो। अगर कोई ऐसी संभावना होती है कि दोनों के अलग अलग है, आपको दोनों एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है, और दोनों में से मान लो आपका लक अच्छा रहा, कहीं एक भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सभी ने बीएड, सीटेड, मास्टर, जेटेड वगैरह कर रखी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिफिकेशन को लेकर कोई इशू नहीं है दोनों में, तो आप दोनों फॉर्म अप्लाई करो, ठीक है। आगे कुछ भी होगा, आयोग किस तरीके से अपना काम करेगी, क्या करेगी, नहीं कहा जा सकता। अगर आपको मौका मिलेगा तो क्यों नहीं आप इस मौके का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हो, और भरना भी चाहिए आपको, और अगर आपको मौका मिलता है, आप दोनों में से एक क्वालिफाई कर जाते हो तो बहुत बड़ी बात है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे कि फॉर्म में बहुत गलतियाँ हुई हैं,
ठीक है, अभी भी जिन्होंने भरा है उनसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, जो पहले जिन्होंने भरा था उनसे गलतियाँ हुई है तो वो फिर से तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जिनको लग रहा है कि उनसे फॉर्म में अभी गलतियाँ हुई है, बहुत सारी गलतियाँ हुई है, तो एक करेक्शन डेट यहाँ पर उन्होंने जारी किया है, तो उस डेट को आप फिर से अपने फॉर्म को वहाँ पर जाके करेक्ट कर सकते हो, आपने जो भी मिस्टेक की है तो। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आगे और जो क्वेश्चन है कि सीटेट किया है। ठीक है, एक सवाल ये था कि सीटेट पास है तो क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं बोलूँगी सीटेट सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, तो सीटेट पास होने के बाद क्वालिफ़िकेशन पे यहाँ जाएंगे। क्वालिफ़िकेशन ऑलरेडी मैंने क्लियर कर रखा है, तो सिर्फ सीटेट आप पास किए हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर सीटेट आपने पास किया है और झारखंड के आप स्थानीय निवासी है, आपके पास प्रमाण है, तो आप आराम से भर सकते हो फॉर्म। और अगर आप यहाँ पर स्थानीय झारखंड की स्थानीयता आपको प्राप्त नहीं है और आपने सीटेट किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि अगर सिर्फ आपने सीटेट किया है, आपके पास ऐसा कोई भी आपने जेट एग्ज़ाम नहीं दिया, भले ही आपने क्वालिफ़िकेशन झारखंड में ली हो, लेकिन अगर आपकी जो स्थानीयता है, जो झारखंड की जो स्थानीयता है, वो आपके पास नहीं है, तो आप इस फॉर्म में नहीं भर सकते। अगर आपने जेटेट पास किया है, तो आप ज़रूर भर सकते हो इस फॉर्म को, कोई दिक्कत नहीं है आपको भरने में। ठीक है? तो यहाँ पर क्लियर हो गई जो। और इसी से रिलेटेड एक और सवाल था जो आपका रेसिडेंशियल से लेकर स्थानीयता से लेकर, एक सवाल ये भी था कि हमने सारी पढ़ाई यहाँ पर की है, सारी मतलब स्कूलिंग भी की है हमने कॉलेज भी किया है, हमने मास्टर भी किया है, यहीं से हमने सारा कुछ किया है और हमने सीटेट भी किया है, लेकिन हमारे पास मतलब कि स्थानीयता नहीं है। झारखंड की जो पात्रता होती है, स्थानीयता होती है, रेसिडेंशियल होता है, वो प्रूव नहीं है, तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा सीटेड है लेकिन आपके पास स्थानीयता नहीं है झारखंड की, तो आप नहीं दे सकते। अगर उसकी जगह पे आपने अगर जेटेड पास किया होता, आपके पास अगर स्थानीयता नहीं भी है लेकिन आपने अगर जेटेड पास किया होता, तो आप एग्ज़ाम दे सकते, फॉर्म फिल कर सकते थे। ठीक? और यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जो अपेयरिंग में है, जो अपेयरिंग में भी बहुत सवाल आ रहे हैं कि अभी हम अपेयरिंग में हैं, अभी हम ये क्लासेस कर रहे हैं, अभी बीएड हमने फाइनल नहीं किया है, अभी अपेयरिंग में देना चाहते हैं, तो क्या हम दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। तो यहाँ पर बोला गया है कि अपेयरिंग वालों के लिए क्या है, यहाँ पर ऐसा कोई रूल तो नहीं बताया गया, बट ये बताया ज़रूर गया है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने का जो लास्ट डेट है, उस डेट तक अगर आपका रिजल्ट आउट हो जाता है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, लेकिन आपका जो फिल करने का लास्ट डेट है, तब तक आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा एज पर रूल कहा गया है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो आप अगर फाइनल ईयर में हो और आपको लगता है कि इस ईयर में या 1-2 मंथ में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, तो आप भर सकते हो, भर दो। मैं तो यहाँ कहूँगी कि भर दो, भर सकते हो, ऐसा कुछ लिखा नहीं है रूल में, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो यहाँ पर आप भर दो। अगर आपको लगता है कि आपके 1-2 मंथ में या आ जाएगा, आपका जो रिजल्ट आउट हो जाएगा, तो आप भर दो, क्योंकि हो सकता है कि इस एग्ज़ाम को लेने में भी डिले हो जाए, जैसे लोकसभा का चुनाव हो रहा है या कोई और भी, जैसा कि 3 बार हो चुका है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे कि ऐसा हो, क्योंकि बहुत डिले हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन प्रोसेस में अगर टाइम लग सकता है, फिर से अगर डेट एक्सटेंड किया जा सकता है, तो इस टाइम आपका शायद रिजल्ट आउट हो जाए, तो आप भर सकते हो, भर दो। यहाँ पर मैं ये बोलूँगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चंस है, जैसा कि और क्वेश्चन जैसा मैं आप सभी को बताऊँ, तो जिन्होंने यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो जेटेड पास है, अप्लाई कर चुके हैं, नवंबर-दिसंबर में फिर से अप्लाई करेंगे क्या? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैंने फिर बार-बार वही चीज़ें बोली कि आपने जेटेड पास किया है, आप इसके लिए एलिजिबल हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आपकी योग्यता है यहाँ पर। और अगर आपने नवंबर-दिसंबर में भर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वही फॉर्म वैलिड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फिर से उसे भरना चाह रहे हो, फिर से इस बार सोच रहे हो कि कोई दिक्कत ना हो, तो वो आप अप्लाई कर रहे हो, तो अप्लाई कर सकते हो दूसरे फ़ोन से, दूसरे फ़ोन नंबर से और दूसरे ईमेल आईडी से। और जो अभी अब अप्लाई करोगे, जो लास्ट में आप अप्लाई करोगे, वही फॉर्म वैलिड होगा। लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी पहले भर रखा है फॉर्म तो। ठीक है, और कोई सवाल जैसा था कि हम, वही सवाल है, घूम फिर के वही आ रहे हैं कि हम भी फिर से फॉर्म फिल कर किए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है होगी।
तो हाँ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने अगर फिर से फॉर्म फिल किया है, तो आपका जो फॉर्म है, जो दोबारा आपने फिल किया है, जो लास्ट में फिल किया है, वही वैलिड होगा, उसी के अकॉर्डिंग आयोग आपका काम करेगी, ठीक है? तो सही तरह से अपने जो फॉर्म को फिल किया है, उसको सेव करके रखें और जो भी अपडेट होगी, वो तो मैं अपने इसी चैनल पे आप सभी को प्रोवाइड कर ही दूँगी। तो जितने सवाल थे फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर ली। और भी सवाल हैं, लेकिन ये सवाल जो कुछ एक आध दिन में पूछे गए हैं, उसे मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया आप सभी के सामने। तो और भी जो सवाल होंगे आपको, अब इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसके भी आंसर मैं ज़रूर दूँगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।